जहां कोरोना जैसी बीमारी ने लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, वहीं पूरा विश्व एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ने का प्रयत्न भी कर रहा है। इसी बीच हाल ही में अमिताभ बच्चन भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। लाखों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। हम आशा करते हैं कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तो चलिए आज उनके जीवन पर एक नज़र डाल लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को उत्तर प्रदेश जिला इलाहाबाद में एक हिंदू परिवार में हुआ था और उनके बचपन का नाम इनकलाब था, जो बाद में बदलकर अमिताभ रख दिया गया। इनकलाब नाम आज़ादी की लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले नारे इनकलाब जिंदाबाद से प्रेरित था और अमिताभ नाम का मतलब होता है एक ऐसा दीपक जो कभी ना बुझे। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन जो खुद एक मशहूर हिंदी के कवि थे और उनकी माता तेजी बच्चन जो कराची से थी, उन्होंने ही अमिताभ को स्टेज की दुनिया में आने को प्रेरित किया। अमिताभ का उपनाम श्रीवास्तव है, लेकिन उनके पिता ने अपनी रचनाओं को बच्चन नाम से प्रकाशित करवाया। उसके बाद पूरे परिवार के साथ ये नाम जुड़ गया। शुरुआत में अमिताभ के लिए चीज़ें आसान थी क्योंकि उन्हें फिल्मों की दुनिया में आने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और इसकी वजह थी अमिताभ बच्चन की राजीव गांधी से मित्रता। इंदिरा गांधी के हाथ से लिखा सिफारशी खत की वजह से उन्हें के अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी में आराम से काम करने का मौका मिल गया। हालांकि अमिताभ बच्चन जी ने फिल्मों की दुनिया में अपना हाथ आजमाने से पहले एक शिपिंग कंपनी में नौकरी भी की थी और बाद में उनकी मां के द्वारा उत्साहित करने के बाद वह ये नौकरी छोड़ के मुंबई आ गए थे। वहां उन्हें काम करने के लिए 800 रुपये महीना वेतन मिलता था। अमिताभ जी बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में से हैं जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है। उन्होंने बॉयज़ हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद शेरवुड कॉलेज नैनीताल से आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और इसके साथ ही विज्ञान में स्नातक स्तर की पढ़ाई दिल्ली के प्रसिद्ध केएमसी कॉलेज से की और इसके बाद ज्ञान प्रबोधिनी कॉलेज इलाहाबाद से एमए की पढ़ाई पूरी की। अमिताभ जी को भले ही फिल्मों में आने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन बाद के दिनों में चीज़ें इनके लिए बहुत मुश्किल होती चली गई। यही वजह है कि इनकी पहली फिल्म ने कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। कमाई के हिसाब से भी वह पीछे रही, लेकिन इस फिल्म में इनकी भूमिका के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक अभिनेता के लिए पुरस्कार मिला और इसके बाद करीब 7 साल तक के अपने संघर्ष में इन्हें कोई विशेषता नहीं मिली और तब तक ऐसा कहा जाता था कि वो निर्माता और निर्देशक महमूद साहब के घर में रहते थे। अमिताभ बच्चन जी की जिंदगी में स्टार बनने के लिए महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1973 में आई प्रकाश मेहरा की एक फिल्म में इन्हें एक इंस्पेक्टर का रोल मिला, जिसमें इनके किरदार का नाम इंस्पेक्टर खन्ना था। उस किरदार में अमिताभ बच्चन एकदम अलग तरह के रोल में नजर आए और साथ ही इनकी भारी आवाज़, जिसके लिए इन्हें ऑल इंडिया रेडियो से भी निकाल दिया गया था, वही इनकी खासियत भी बनी और लोगों को उनका यह रूप बहुत पसंद आने लगा। इसके बाद बॉलीवुड के एक्शन हीरो और एंग्री यंग मैन के रूप में इनकी नई पहचान बनी, जिसने इन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया। यही वह साल था जिसमें अमिताभ ने जया भदौड़ी से शादी की और यह कह सकते हैं कि अमिताभ के साथ अब उनका लेडी लक भी साथ था, क्योंकि इसी साल अमिताभ बच्चन जी ने जया के साथ 3 जून को बंगाली संस्कार के साथ विवाह किया। 1976 से लेकर 1984 तक अमिताभ को अपनी कई सारी कामयाब फिल्मों की वजह से बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, जिसमें उनकी बेहद कामयाब दीवार और शोले जैसी फिल्में भी हैं। शोले तो बॉलीवुड के इतिहास में सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है। यही वजह है कि अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कामयाब, पहचान वाले और सबसे अधिक फिल्म फेयर अवार्ड पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। अमिताभ बच्चन जी को अब तक 3 नेशनल अवार्ड और 12 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और एक तरह से ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 1984 से 1987 तक संसद के निर्वाचित सदस्यों के रूप में भी इन्होंने अपनी भूमिका दी है। असल में 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अपने दोस्त राजीव गांधी की सलाह पर वो राजनीति में उतरे और इलाहाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा को भी हरा दिया था। लेकिन कुछ समय बाद ही, यानी राजनीति में आने के 3 साल बाद ही, अमिताभ ने राजनीति को अलविदा कह दिया। अमिताभ बच्चन जी ने एक्टिंग के अलावा गायक और एक अच्छे विज्ञापनकर्ता के रूप में भी अपना योगदान दिया है और 75 साल से भी ज़्यादा उम्र के होने के बाद भी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। इसके साथ ही कौन बनेगा करोड़पति शो को भी इन्होंने होस्ट किया है। करोड़ों की संख्या में अमिताभ बच्चन जी के फैन हैं जो इन्हें पसंद करते हैं। अमिताभ बच्चन ने 12 से अधिक फिल्मों में डबल रोल किया है और एक फिल्म महान के लिए तो उन्होंने ट्रिपल रोल भी किया है।
आज अमिताभ बच्चन जी को एक खास मुकाम हासिल है और इसी वजह से इन्हें फ्रांस के शहर दुवेले की मानद नागरिकता भी इनके योगदान को देखकर दी गई है, जो किसी भी विदेशी नागरिक के लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। बहुत ही कम लोगों को ये नागरिकता प्राप्त है, जिसमें ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, पहली बार अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागारिन तथा पोप जॉन पॉल द्वितीय और भारत के अमिताभ बच्चन जी के पास ये नागरिकता है। अमिताभ बच्चन जी की 2 संतानें हैं, अभिषेक बच्चन और श्वेता नंदा बच्चन, जिसमें से अभिषेक बच्चन एक अभिनेता हैं और अभिषेक का विवाह ऐश्वर्या राय के साथ हुआ है। अमिताभ बच्चन सोशल साइट पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अपने फैन के साथ जुड़े रहने के लिए ब्लॉग, फेसबुक और ट्विटर पर भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।